हाय जेम्स, मैं सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं, आपका दोस्त फिर से आपके सामने। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे सवाल आए, स्पेशली रिलेटेड टू सर, अब ये बता दो हमारे पेपर कब होंगे। सीए इंस्टीट्यूट ने तो हमें बीच में छोड़ दिया है। हाँ, बच्चे यही कह रहे हैं सर, सीए इंस्टीट्यूट ने तो बीच में धप्पा करके छोड़ दिया है। अब हमें पता ही नहीं है वो कब आएगा और बोलेगा धप्पा, अब से तुम्हारे पेपर है ना। तो सर, अब इस माहौल में क्या करा जाए, कैसे करा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सर के पेपर होंगे कब, सर होंगे कब, ये बता दो सर। हम बीच मझधार में फंस गए हैं, स्पेशली वो बच्चे जो सिर्फ ग्रुप 1 के पेपर दे रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था मई में ग्रुप 1 देंगे, नवंबर में ग्रुप 2 देंगे। अब दोनों के दोनों बीच में फंस गए हैं। तो सर, इस नैया को पार लगा दो, आप कुछ तरीका बता दो, कुछ तो बताओ सर, जिससे कि कुछ काम हो जाए। तो मैंने कहा चलिए, आज मैं आपके सब बच्चों की क्वेरीज के लिए इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप बच्चों को आपके इस डाउट का अच्छे से जवाब मिल सके। फाइनली क्या जवाब है सर? मैंने कहा जवाब बताता हूं, चलिए लेट्स गो अहेड। जवाब से पहले बच्चा लोग, मैं आपके साथ 2 मिनट लूंगा। सर, अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बता देता हूं। भाई, जो बच्चों ने ग्रुप 1 प्रिपेयर कर लिया और ग्रुप 2 की अभी तैयारी करने वाले हैं, जी हाँ, ग्रुप 2 की अभी तैयारी करनी है, उन्होंने शुरू करना है, तो मैं उन सबके लिए बता दूं, ये है एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ बच्चा लोग, अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। ये एवरी संडे होता है, जिसको हम बोलते हैं अनअकैडमी पे सीए कॉम्बैट। इसके अंदर एब्सोल्युटली फ्री रजिस्ट्रेशन है। इस संडे कल 12 बजे ये आपके पास होना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बेटा, ये सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। साथ साथ जो बाकी टॉप 200 रैंकर्स है, उन्हें सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगा। आप इसमें एनरोल करने के लिए सी एस सुनील का रेफरल कोड यूज कर सकते हो, और आप ये स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हो। वंस यू गिव दिस टेस्ट, बिलीव मी, यू कैन गेट दिस। एंड आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर अपने ग्रुप 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप सब बच्चे यूटिलाइज करिए। जी हाँ बच्चा लोग, आप सबको यूटिलाइज करना है। पहली बात समझ आ गई? चलो, अब मैं चलता हूं वापस। तो मैं आ गया हूं वापस। सर, सवाल वही है, हम करें क्या? चलो बच्चा लोग, अब मैं आपसे बड़ी एक फ्रैंकली बात करता हूं, ठीक है? बड़ी फ्रैंकली बात मुझे बताओ। मेरे पास कई बच्चों के जवाब आए। कई बच्चों ने बोला सर, हमें लगता है अभी तो ना, जैसे हम माहौल देख रहे हैं, मई तक तो अभी हमारे पेपर तो नोटिफाई होंगे नहीं। समवेयर जून में, जून के स्टार्टिंग में समवेयर नोटिफाई होंगे, जब सीबीएसई भी नोटिफाई करेगा एंड सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे इंडिया में पेपर कंडक्ट करते हैं, सब नोटिफाई करेंगे ऑलमोस्ट। मैं प्राइमरीली सीबीएसई की बात कर रहा हूं, बिकॉज सीबीएसई के बेस पर हमारा एनुअल कैलेंडर ईयर चलता रहता है। सीबीएसई के पेपर खत्म होते हैं तो कॉलेज का साइकिल स्टार्ट होता है, बच्चा प्रोफेशनल स्टडीज में जाता है एंड सो ऑन। तो सीबीएसई 12th के पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक यू कैन से हमारी 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 एजुकेशन सिस्टम में। तो सर, अगर हम यहां से बात करें तो सीबीएसई ने बोला था कि भाई वो 1 जून को रिव्यू करेंगे। तो सर, इसका मतलब हमारे सीए इंस्टीट्यूट वाले भी 1 जून को रिव्यू करेंगे? मैंने कहा तो अगर 1 जून की बात भी लेते हैं, तो सीए इंस्टीट्यूट ने आपको पहले ही बोला था वी विल गिव यू 25 डेज। 25 डेज बोले तो बेटा, कहना ही से आपको लगभग लगभग 4 हफ्ते का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। यू विल बी हैविंग एम्पल गैप ऑफ 4 वीक्स बिफोर द एग्जाम। बात तो आपकी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। तो सर, हम क्या करें? तो मैंने कहा देखो, कई बच्चे कह रहे हैं सर 1 जून को बोलेंगे धप्पा, तुम्हारे तो जून के एंड से पेपर है। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, अभी के सिनेरियोस देखकर तो ऐसा लग रहा है जुलाई से पहले पेपर ही नहीं होने। फिर कई बच्चे कह रहे हैं सर जुलाई में होंगे, जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी जुलाई में डाले हैं, तो सर जुलाई में होंगे। कई कह रहे हैं सर होंगे ही नहीं, सीधा नवंबर में होंगे, जैसे पिछले साल हुआ था। मैंने कहा एक बात बताओ, चलो मैं आपकी बात मानता हूं, चलो मान लेते हैं पेपर अगर हमारे जुलाई में होते हैं, तो क्या? तो क्या सर? तो सर, हम उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे? मैंने कहा एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर जून में होते हैं पेपर, तो सर, अगर हमें अभी से पता हो तो हम जून के हिसाब से प्लान बनाएंगे? तो बेटा आप जरा सोचो, सारी बात का जवाब तो आपके पास पहले से ही है। भाई, पेपर जब भी हो, आपके पास प्लान रेडी है, यू आर ऑलरेडी देयर विद अ प्लान। हाँ सर, बात तो सही है, बट सर एक प्रॉब्लम है। मान लो हमने तो जुलाई के हिसाब से प्लान बनाया और जून में पेपर हो गए, फिर तो हमारा पैनिक बटन दब जाएगा, उई उई करके हम भागेंगे। सर बात तो ठीक है, तो ये उई उई से कैसे बचे? मैंने कहा सुनो, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। बच्चा लोग, मुझे एक बात बताओ, मैं देखो, मैं ये मान के चलता हूं हमारे पास 4 हफ्ते हैं।
और मैं ये मान के चल रहा हूं जिन बच्चों ने सीरियसली पेपर देने थे मई में, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी अप्रैल तक तैयारी पूरी कर ली थी। दे वर जस्ट हैविंग द लास्ट साइकिल ऑफ द रिवीजन की लास्ट साइकिल रिवीजन करेंगे और मई में हम अपने पेपर दे देंगे। एब्सोल्युटली सर। तो बेटा अब एक बात बताओ, इसका मतलब कहना ही सही, आपका ग्रुप 1 तो एब्सोल्युटली तैयार हो चुका है। सर बात तो आपकी ठीक है, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप वालों से बात कर रहा हूं। तो सर बात तो आपकी ठीक है कि हमारा एक बार तो रिवीजन हो चुका है, तो बेटा अब क्या करा जाए? तो देखो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, आप ना अपने पास 4 हफ्ते का एक विंडो बना लो। आप अपना 4 हफ्ते का विंडो बना लो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास है 8th ऑफ मई, 8th में मतलब सेकेंड वीक ऑफ मई पर खड़ा हूं, तो अभी 3 हफ्ते तो मई के हैं, एक हफ्ता भी हमारा और है। तो मैं पहले तो ये मान के चलता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो अभी सिनेरियो दिख रहे हैं, बिफोर जून एंड तो आपके पेपर होने नहीं है इन एनी मैनर। जून एंड से पहले तो पेपर होने नहीं है, राइट? तो अगर जून एंड से पहले पेपर नहीं होने तो क्या? मैंने कहा अगर जून एंड से पहले पेपर नहीं होने तो बेटा अब आपको कुछ चीजें समझनी है। जून एंड से पहले पेपर नहीं होने, मैं फिर भी 4 हफ्ते की विंडो बना के चलूंगा, 1 जून से लेकर 25 जून 24 28 जून तक की, कि भाई ये मेरे पास 4 हफ्ते की विंडो है जो मेरे को आईसीआई बाय डिफॉल्ट देगा ही देगा। अब मैं देखता हूं मेरे पास अभी एट प्रेजेंट 3 वीक्स एक्स्ट्रा है। यस सर, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास एट प्रेजेंट 3 वीक्स एक्स्ट्रा है। तो सर अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा सुनो बेटा, अब इन 3 वीक्स में आपको क्या करना चाहिए, अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो ग्रुप 2 के। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अपने ग्रुप 2 के कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो। जो 2 सब्जेक्ट आप पिकअप करोगे उनकी कोशिश करो कि उनके अंदर 3 हफ्ते में इतनी पढ़ाई करो कि उसको अच्छी तरीके से एग्जामिशन वाले लेवल पर या कम से कम 50% तो वो कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आप कोई भी 2 पेपर उठा लीजिए जो आप अच्छे से पढ़ पाए, जिसकी आप अच्छे से तरीके से तैयारी कर पाए। पहले पॉइंट समझ आया? तो सर इससे क्या होगा? मैंने कहा देखो, अगले 3 हफ्ते में आप अगर 2 पेपर भी उठाते हो, मैं कहता हूं आप अपना टारगेट 60% का रखोगे, कम से कम 40 तो अचीव करोगे। मुझे पता है तुम्हारी एफिशिएंसी नलायक हो, तो 60 में से अगर 40 भी अचीव कर लिया, यू अचीव्ड समथिंग। एंड साइमल्टेनियसली भूलना नहीं है आपको, साथ साथ क्या करते रहना, अपनी ग्रुप 1 की रिवीजन थोड़ी थोड़ी चलाते रहना। ऐसा नहीं है रिवीजन बंद कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पूरे दिन की बात करूं तो आपको तो नॉर्मली आदत होगी 10 से 12 घंटे तो मिनिमम, आप 12 घंटे तो निकाल रहे होंगे अपने दिन में। अगर आप 12 घंटे दिन में निकाल रहे हो तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगा ग्रुप 2 के सिर्फ 2 पेपर पढ़ो। 2 पेपर पढ़ने का मतलब 6 घंटे आप ग्रुप 2 में दो, 6 घंटे ग्रुप 1 की रिवीजन में लगाओ। कि आपने मेरी बात सही बात सुनी है, 6 घंटे ग्रुप 2 में लगाओ, 6 घंटे ग्रुप 1 की रिवीजन में लगाओ, तब जाके आपका एक साइकिल बनेगा, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आप आराम से काम कर पाओगे, राइट? सर अब मान लो 1 जून को इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या? तो मैंने कहा मान लो अगर 1 जून को नहीं आया तो क्या नहीं सही, आपके पास 1 हफ्ता और एडिशनल हो गया। सोचो जरा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ ना। इंस्टीट्यूट ने 4 हफ्ते तो देने ही है। अगर जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन नहीं आया, यू हैव 1 वीक मोर, राइट सर? तो बेटा उस 1 वीक में चाहो तो आपने जो पहले 2 सब्जेक्ट उठा रखे हैं उनको कंटिन्यू करके और आगे लेकर जाओ, या फिर आप नया सब्जेक्ट भी उठा सकते हो कि भाई उनको 40-50% पे छोड़ो, अगला उठा लो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पुराने वाले को पहले और आगे लेकर चलो, ठीक है? फिर एक और हफ्ता अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक और हफ्ता मिल गया, उसको और आगे लेकर चलो। तो ऐसे कर करके चलो। आप ये अपना प्लान बना के चलो, पहले से एडवांस में बनाओ कि जो लास्ट 4 हफ्ते होंगे उसमें आपने धड़ाम देनी से कैसे तैयारी करनी है, अपने ग्रुप 1 को वापस कैसे लाना है। और मैंने तो बोल ही रहा हूं, रोज दिन में 6 घंटे ग्रुप 1, 6 घंटे ग्रुप 2, तो आप अगर इस तरीके से करोगे, बिलीव मी यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजीशन। आपका अगर मान लो जुलाई में भी पेपर होता है, मान लो जुलाई में होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, जब भी हुआ, व्हेनेवर इट हैपेंस, जब भी पेपर होता है, तो बेटा उस केस में आपके पास एक लिवरेज होगा। यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज कि आपके ग्रुप 2 के 2 पेपर भी आपने पढ़ लिए हैं। आप समझ रहे हो? इस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाय डूइंग वेरियस फालतू की एक्टिविटी। लाइक दोस्त से बात करते हैं, और सुना क्या हाल चाल, पेपर कब होंगे, कुछ पता चला? अच्छा तूने किसी से बात करी, किसी टीचर ने बताया? अच्छा तूने इस टीचर से पूछा? अच्छा ऐसे हुआ? अरे भाई तुम अपने आप सारी चीजों के आंसर जानते हो, व्हाई टू वेस्ट टाइम? इतनी बढ़िया मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। मेक श्योर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करें और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहे। मैंने क्या बोला? 6 घंटे 6 घंटे, ये कॉम्बिनेशन बनाकर चले। बिलीव मी
you are going to rock it. You will rock it and you have to rock it. बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं करी तो बिलीव मी, अगर मान लो पेपर थोड़ा सा और डिले होगा या जुलाई तक हुए, आप बेटा ग्रुप 1 के सहारे लटके 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 लटक जाओगे. फिर उसके बाद ना ग्रुप 1 तो हो जाएगा, बट फिर नवंबर में ग्रुप 2 के लिए फिर आपकी बैट बजेगी. फिर आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार अभी रुक जाओ, अभी तैयारी नहीं हुई, या बेमन से तैयारी दोगे तो बेटा उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी. तो ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो लॉजिक इन डूइंग सच स्टूपिड थिंग्स. तो दोस्तों बैठो मत, उठो, काम करो, मेहनत करो. बैठने से कुछ नहीं मिलना, मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल होना है. तो दोस्तों मैं आपका दोस्त CS सुनील यहां पर आपसे लेता हूं बाय बाय. अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आस्क योर डाउट्स. ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, बाय बाय. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी लॉजिकल एंड इंफॉर्मेटिव. अच्छी लगे तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें. बाय बाय.